बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज चैप्टर 6 डिस्कस करने जा रहे हैं। होपफुली आप लोगों ने टेस्ट कर लिया होगा। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 1 से। द डोमेन ऑफ द सीक्वेंस इज़। चैप्टर जो 6 है वो एक्चुअली सीक्वेंस और सीरीज़ का है। तो सबसे पहले जो सीक्वेंस की डेफिनेशन है वो आपको आनी चाहिए। डेफिनेशन से क्वेश्चन है। अ सीक्वेंस इज़ अ फंक्शन हुज डोमेन इज़ सेट ऑफ नेचुरल नंबर। मतलब डेफिनेशन में ही बता दिया जाता है कि इसकी डोमेन क्या है। तो वो आपको डेफिनेशन याद करनी है। तो क्या होगी इसका नेचुरल नंबर। क्वेश्चन 1 का आंसर इजीली हमें मिल जाएगा, इसमें कोई कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं है। क्या है ए ऑप्शन। तो मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। सीक्वेंस इज़ अ फंक्शन हुज डोमेन इज सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। ठीक है, वो डेफिनेशन के अंदर ही है सारा कुछ। ओके, नेक्स्ट। द सीक्वेंस विद जनरल टर्म -1 पावर n n+1 ओवर n। ठीक है, मैं सीक्वेंस लिख देता हूँ पहले। -1 पावर n n+1 ओवर n। ये जनरल टर्म बताई गई है और इसकी टर्म्स क्या होंगी वो आपने बतानी है। ठीक है, तो सीक्वेंस चूँकि अभी हमने क्वेश्चन 1 में देखा है इसकी डोमेन नेचुरल नंबर है, तो नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं। तो आप n को 1 पुट करें। व्हेन n इज़ 1, ठीक है, इसमें 1 पुट करना है। तो देखें वैल्यू क्या आएगी। -1 की पावर 1 इज़ माइनस, और इधर जब 1 पुट करोगे 1+1 2 ओवर 1 -2 ओवर 1 विच इज़ इक्वल टू -1। तो n 1 पुट करने से हमारा आंसर आ रहा है -1। देखिए -1 किस ऑप्शन में है। ओ सॉरी, -1 का 2 आएगा ना। -2 ओवर 1 इज -2। तो -2 हमारा ए ऑप्शन में भी है और सी में भी है। बी और डी आपकी ऑप्शन डिलीट हो गई। ठीक है, बी और डी नहीं होंगी, ए और सी में आंसर है। अब देखिए इसकी सेकंड टर्म भी सेम है, इधर भी 3/2 है, इधर भी 3/2 है। इसकी थर्ड टर्म -4/5 है, इधर -4/3। हाँ जी, सीधा हम थर्ड टर्म ही चेक कर लेते हैं। तो इनको क्या पुट कर दें, अब 3 पुट करके चेक करते हैं। 2 से तो हमें वो जो भी मिल रहा है वो सेम मिल रहा है। ओके जी, मैंने n इज़ 3 -1 पावर 3 इज़ -3 + 1 4 डिवाइडेड बाई 3। तो थर्ड टर्म है -4/3। तो -4/3 ये देखें सी ऑप्शन में है। तो इस तरह कोई अगर जनरल टर्म दी हो तो आप उसमें n 1 2 3 4 5 पुट करके आपको सारी की सारी आपकी टर्म्स फाइंड कर सकते हैं। चाहे आप 10th टर्म चाहिए तो n को 10 पुट कर दें, 20th टर्म चाहिए n को 20 पुट कर दें। तो जनरल टर्म अगर गिवन हो फिर तो सीक्वेंस में कोई भी टर्म बताई जा सकती है। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 फॉर एन ए पी इफ़ A8 इज़ 75, A20 इज़ 39 देन A15। हाँ जी, ये क्वेश्चन अच्छा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। A8 इज़ 75, A20 इज़ 39 एंड A15। आपको A15 की वैल्यू बतानी है। नॉर्मली हम क्या करते हैं, A8 का फॉर्मूला, AN का फॉर्मूला हमें पता है A1 + n में मैं इधर लिख देता हूँ। nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है A1 प्लस, इसका कलर चेंज करके लिखता हूँ ताकि आपको आइडिया हो कि ये फॉर्मूला है। इससे nth टर्म का फॉर्मूला होता है AN इज इक्वल टू A1 + n - 1 इंटू डी। ठीक है, AP के लिए यही फॉर्मूला यूज़ करते हैं नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करने के लिए, कॉमन डिफरेंस फाइंड करने के लिए, या कोई भी टर्म फाइंड करने के लिए यही फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं। अब n को जब 8 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा A1 + 7D, A8 की वैल्यू है। इसी तरह A20 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा A1 + 19D। दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे, A1 और D की वैल्यू मिलेगी। उसके बाद फिर आप इस फॉर्मूले में 15 पुट करोगे, A1 D की वैल्यू पुट करोगे तो 15 टर्म मिलेगी। तो ये तो है जो रेगुलर आपने FSC में पहले किया हुआ है मेथड। लेकिन अब हम ये नहीं करेंगे, डायरेक्ट कैसे करेंगे। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये D। अगर D मिल जाए तो हम सीक्वेंस बड़ी इजीली फाइंड कर लेते हैं। तो मैं अब D फाइंड करना सिखाता हूँ आपको। देखिए डायरेक्ट होना है, इसको इसमें से माइनस कर दें, डिवाइडेड बाय, और इनकी जो पोजीशन है ये देखो ना, ये 20th टर्म है, ये 8th टर्म है, इनको भी माइनस कर दें और उससे डिवाइड कर दें। क्या करना है, इसको इससे माइनस करें और इनकी पोजीशन को माइनस करें तो आपको D मिल जाएगा। 39 - 75 कितना होता है -36, और ये कितना होगा 12। देखिए कॉमन डिफरेंस मिल गया आपको डायरेक्ट। अब हमें चाहिए A15th टर्म, तो इसको भी ज़रा ख्याल से देखना। फॉर्मूला मैं ये वाला नहीं यूज़ करूँगा, मैं डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ करूँगा। एक चीज़ का ख्याल रखना है कि
देखिए n-1 लिखा हुआ है और इधर 1 लिखा हुआ है। n-1 और इसका सम क्या होता है n, हमेशा इन दोनों का सम हमेशा इसके इक्वल आएगा, ये बात याद रखना। तो हमें 15 फाइंड करना है, तो इन दोनों में से कोई टर्म यूज़ कर लें। अगर मैं a8 यूज़ करता हूँ तो ये हो जाएगा a8 प्लस 8 में मैं क्या ऐड करूँ कि 15 बन जाए 7, तो वो 7d आ जाए। इससे आपको आंसर मिल जाएगा। a8 क्या है 75 और 7d क्या है -3, तो -3 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो -21 आ जाएगा। तो 75 माइनस 21 कितना होगा 54, ठीक है। तो ये हमें आंसर मिल गया 54, ये सी ऑप्शन में है। लेकिन ये तो मैंने यूज़ की 8th टर्म। आपके माइंड में होगा 20 टर्म भी तो यूज़ कर सकते हैं जी, बिल्कुल कर सकते हैं। अगर 20th टर्म हो तो क्या करोगे a20। अब इसमें मैं क्या ऐड करूँ कि 15 बन जाए। ऐड करने से तो 15 नहीं बनेगा, तो सब्ट्रैक्ट करने से बनता, तो आप माइनस कर दें, -5d। 20th टर्म क्या है 39 और ये d -3 है, तो माइनस इंटू -5 इज़ +15। देखिए इस केस से भी आपको आंसर 54 ही मिल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 4, इफ़ an-4 प्लस bn-4, मैं एक्सप्रेशन लिख देता हूँ, an-4 प्लस bn-4 डिवाइडेड बाय n-5 प्लस b पावर n-5, ये एक्सप्रेशन है। b एन अरिथमेटिक मीन बिटवीन a एंड b। तो अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला मैं इधर साइड पे लिख देता हूँ, a प्लस b डिवाइडेड बाय 2, ये है जी अरिथमेटिक am का फॉर्मूला। अब हम n की इधर कौन सी वैल्यू पुट करें कि ये अरिथमेटिक मीन बन जाए, मतलब ये वाला फॉर्मूला बन जाए। तो हमने क्या करना, वैसे तो बुक में एक जो क्वेश्चन दिया गया है आपने प्रूफ भी किया हुआ है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है सिर्फ वही क्वेश्चन हो जिस तरह ये डिफरेंट है। तो करना क्या होगा, जस्ट जो भी डिनोमिनेटर की पावर है, ये देखिए ये डिनोमिनेटर की पावर कितनी है n-5, इसको 0 पुट करना है आपको बस। यहाँ से n की वैल्यू क्या मिल जाएगी 5। इस पॉइंट के लिए वो आपका वो क्या बन जाएगा अरिथमेटिक मीन। तो ये किस ऑप्शन में हुआ, ए ऑप्शन में। हाँ एक चीज़ का ख्याल रखना है आप लोगों ने, वो क्या है, इधर n-4 और n-5, ये देखिए ऊपर भी सेम है, नीचे 1 का डिफरेंस है। तो ये 1 का डिफरेंस होगा तभी आंसर मिलेगा, अगर 1 का डिफरेंस नहीं है तो आपको आंसर नहीं मिलेगा। तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है बस। नंबर 5 है जी, द सम ऑफ 14 AMs बिटवीन 1 and 21 आर। 1 और 21 में आपने कितनी 14 AM ऐड करनी है। तो ये 1 आ गया, मैं सपोज कर लेता हूँ वो A1 है, वो A2 है, वो A3 है, इस तरह चलता जाएगा। कितनी ऐड करनी है 14 का मतलब A14 भी आएगा और 21। ये देखिए 21 और 1 के दरम्यान में हमने 14 अरिथमेटिक मीन ऐड कर दी। अब इनको पहले फाइंड करना है, फाइंड करने के बाद उनका सम करना है। तो वो तो बड़ा लेंथी प्रोसेस है कि हम फाइंड भी करें पहले और फिर उनका बाद में सम बताएं। लेकिन डायरेक्ट एक फॉर्मूला याद रखें, सम ऑफ अरिथमेटिक मीन में लिख देता हूँ, सम ऑफ n अरिथमेटिक मीन्स वो इसके इक्वल होता है n इंटू a प्लस b बाई 2। सिंपल ये फॉर्मूले से आप इसका प्रूफ भी किया हुआ आप लोगों ने एक्सरसाइज में, अब इसका यूज़ करेंगे। तो सम हमें चाहिए, सम आ गया, n की वैल्यू की कितनी अरिथमेटिक मीन्स है हमारे पास 14, तो इधर 14 यूज़ करेंगे। a ये 1 और 21 a और b है, 1 प्लस 21 डिवाइडेड बाई 2, ये कितना होगा 22 बाई 2 11 इंटू 14 मल्टीप्लाई बाय 11, ये कितना हो जाएगा 140 प्लस 1, किधर गया क्वेश्चन, हाँ ये 154, 14 इंटू 11 154 ही होगा ना। ये किस ऑप्शन में हुआ, डी ऑप्शन में। नाउ क्वेश्चन 6, द पार्शियल सम ऑफ 16 टर्म्स ऑफ दिस सीरीज। इस सीरीज़ का पार्शियल सम करना, तो सीरीज़ पहले लिख लेते हैं -3 प्लस -1 प्लस 1 प्लस 3 अप टू 100। 16 टर्म का सम बताना है। अब ये बन रही है आपकी AP,
इस AP में फर्स्ट टर्म क्या है -3, कॉमन डिफरेंस कितना है 2 ऐड हो रहा है ना 2। तो जो फॉर्मूला है सम का वो दो एक ही भी है, उसी को चेंज करके मैं दोनों लिख देता हूँ n/2 a1 प्लस an, अगर फर्स्ट और लास्ट टर्म दी हो। इसी तरह दूसरा फार्मूला क्या है, अगर मैं an की वैल्यू यूज़ कर लूँ तो वो क्या बन जाएगा 2a1 प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, तो हम सेकंड वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। फर्स्ट टर्म भी है, नंबर ऑफ टर्म्स भी हैं, कितनी टर्म्स का सम फाइंड करना है 16 का, तो n को 16 पुट कर देते हैं। 16/2 फर्स्ट टर्म क्या है 2 इंटू 2a1 है ना, फर्स्ट टर्म इज़ -3 प्लस नंबर ऑफ टर्म 16 थी, 16 - 1 क्या हो जाएगा 15, और कॉमन डिफरेंस कितना है 2 का। ये होगा 8 इंटू -6 प्लस 30, 8 इंटू 30 -24 हो गया। ये कितना हो गया 8 4 जा 32, 2 3 8 16 192। ये है जी आपकी 16 टर्म्स का सम, जो कि डेल्टा ऑप्शन में दिया गया। तो सिंपल हमने फॉर्मूला यूज़ करना है और कुछ भी नहीं है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, व्हाट इज द थर्ड टर्म ऑफ द सीरीज हुज सम इज दिस। सम का फॉर्मूला दिया हुआ है Sn इज इक्वल टू 5n इंटू n प्लस 2। तो एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है, ये सम का फॉर्मूला है, जनरल टर्म नहीं है। अगर जनरल टर्म होती तो मैं सीधा इसमें 3 पुट कर देता, क्योंकि थर्ड टर्म है ना। अब ये 3 पुट करने से आपको थर्ड टर्म का सम मिलेगा, तो मैं 3 पुट करता हूँ पहले S3। तो ये कितना हो जाएगा 15 इंटू 3 प्लस 2 5, 15 5 ज़ा 75। अब इसमें 2 पुट करें, जब 2 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 10 इंटू 4 40। अब इसमें 1 पुट करें, 1 पुट करोगे तो ये 5 इंटू 3 15। तो ये फर्स्ट टर्म का सम है। फर्स्ट टर्म का सम मतलब फर्स्ट टर्म ही है। हमें फाइंड क्या करना है, सीरीज़ फाइंड करनी है, नहीं उस सीरीज़ की थर्ड टर्म फाइंड करनी है। वही सीरीज़ मिलेगी तो थर्ड टर्म भी मिल जाएगी। तो फर्स्ट टर्म तो हमें ये कंफर्म हो गया 15 है। अब दो टर्म्स का सम 40 है, तो अगर फर्स्ट टर्म 15 है तो इसमें 15 में क्या ऐड करेंगे कि 40 बनेगा 25। ये हमारी क्या होगी सेकेंड टर्म। अब 3 टर्म्स का सम 75 है। अब देखिए 40 है ना, ये दो टर्म का सम 40, इसमें मैं क्या ऐड करूँगी तो ये बन जाए आपका 40 35। ये देखिए ये सीक्वेंस चल रही है आपकी, यही सीक्वेंस है AP 15 25 और 35, 10 का डिफरेंस चल रहा है। तो हमें थर्ड टर्म चाहिए। थर्ड टर्म क्या है हमारी 35, जो कि C ऑप्शन में है। नाउ क्वेश्चन 8, नाइन्थ टर्म ऑफ 1 स्क्वायर रूट 2 इज। इसकी नाइन्थ टर्म बतानी है 1 स्क्वायर रूट 2 नाइन्थ टर्म। तो फॉर्मूला यही जो हमने A प्लस A1 प्लस n-1 दी, लेकिन ये AP के लिए है। तो ये चेक करें क्या ये AP है, नहीं ये AP तो नहीं है, ये GP है। तो GP कैसे पता चलेगा, इसको डिवाइड, किसी भी दो नंबर्स को डिवाइड करें, आपको आंसर क्या मिल रहा है, सेम मिल रहा है। तो GP के लिए जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, nth टर्म का A1 R की पावर n-1। R क्या होता है, कॉमन रेशियो आपने पढ़ी हुई है। ठीक है, हमें 9th टर्म चाहिए, तो n को 9 पुट कर दें, A9। फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या है 1, कॉमन रेशियो कितनी है स्क्वायर रूट 2, और पावर क्या आ जाएगी 9 - 1 इज़ 8। तो ये हो गया, इसको 1/2 लिखेंगे तो ये 2 की पावर 4 आ जाएगा। 2 की पावर 4 क्या हो जाएगा 16। चेक कर लेते हैं आंसर क्या है। हाँ जी, ये देखिए डेल्टा ऑप्शन में 16 दिया हुआ है। तो सीधा सा हमने फॉर्मूला यूज़ करना था और कुछ भी नहीं था। नाउ क्वेश्चन 9, इफ़ G1 G2 G3 Gn Bn अरिथमेटिक मीन बिटवीन 4 and 16, देन G1 G2 G3 पावर 1/n। अच्छा, ये भी एक्सप्रेशन बुक में दिया हुआ है, मैं इसका फॉर्मूला लिख देता हूँ आपको। क्वेश्चन क्या था, कौन सा 9 क्वेश्चन है, इसका फॉर्मूला जो है G1 G2 बुक में दिया हुआ है। ठीक है, आप देख लीजिएगा। Gn n ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला इक्वल होता है सिंपल AB स्क्वायर रूट का, वो ज्योमेट्रिक मीन के इक्वल होता है। और A और B क्या हैं, वो जो नंबर आपको दिए गए हैं वो कौन से हैं
4 एंड 16, तो इसको मल्टीप्लाई करें, 4 मल्टीप्लाई बाय 16 कितना होगा 64, स्क्वायर रूट भी करना है, तो 64 का स्क्वायर रूट कितना होगा 8, तो ये आंसर मिल गया आपको 8 ऑप्शन है जी अल्फ़ा। तो चैप्टर जो 6 है इसमें ज़्यादातर फॉर्मूले ही हैं, अरिथमेटिक, ज्योमेट्रिक और हार्मोनी के। अगर फॉर्मूले आपको आते हैं तो ये कोई इशू नहीं होगा, लेकिन अगर फॉर्मूले आपको बेसिक नहीं आते तो ये क्वेश्चन बड़े मुश्किल लगेंगे आपको। क्वेश्चन 10, कॉमन रेशो कैन नॉट बी, हाँ जी, कॉमन रेशो कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकती, ये आपने बात याद रखनी है। मतलब दो नंबर को डिवाइड करके कभी भी आंसर ज़ीरो नहीं होता, और कॉमन रेशो डिवाइड करने से ही मिलती है, तो सी ऑप्शन। 11, द 11th टर्म ऑफ द सीक्वेंस, इसकी सीक्वेंस की 11th टर्म बतानी है। सीक्वेंस क्या है 1 प्लस आयोटा 2 इंटू 1 माइनस आयोटा अप टू सॉ। तो फर्स्ट टर्म 1 प्लस आयोटा, ये सेकंड, ये थर्ड, और ये आपकी जीपी है। ये भी अगर आप इसको चेक करोगे तो ये जीपी है। तो हमें कौन सी टर्म बतानी है इसकी 11th टर्म। तो जीपी का फॉर्मूला मैंने अभी ऊपर लिखा है, ये क्या हो जाएगा a1 an इज इक्वल टू a1 r पावर n माइनस 1, ये फॉर्मूला था। फर्स्ट टर्म क्या है 1 प्लस आयोटा, और हमें कितनी टर्म्स का चाहिए 11th टर्म चाहिए उसकी, तो n को 11 पुट कर देते हैं। तो कॉमन रेशो, हाँ जी कॉमन रेशो, इसको अगर मैं इससे डिवाइड करूँ तो ये आएगा 2/1 प्लस आयोटा, और कम्प्लेक्स नंबर कभी भी डिनोमिनेटर में नहीं होता, तो आप इसको डिवाइड कर लें। जब इसको डिवाइड करेंगे तो आपको मिल जाएगा 1 माइनस आयोटा। तो इधर मैं लिख देता हूँ 1 माइनस आयोटा की पावर 11 है, 11 माइनस 1 इज़ 10। तो अब 1 माइनस आयोटा की पावर 10 को पहले सॉल्व कर लेते हैं, फिर 1 प्लस आयोटा। तो इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस आयोटा की पावर 2 और बाहर 5 कर दें, ये पावर 10 तो एक्सपेंड नहीं कर सकते हैं। तो 1 प्लस आयोटा, इसका स्क्वायर ओपन कर दें, ये क्या हो जाएगा 1 प्लस आयोटा स्क्वायर माइनस 2 आयोटा पावर 5। सो 1 प्लस आयोटा स्क्वायर माइनस 1 होता है, तो 1 माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, तो -2 आयोटा, -2 आयोटा पावर जब नेगेटिव होगी तो ये बाहर एक नेगेटिव आ जाएगा, और 2 की पावर 5 क्या होएगा 32, और आयोटा की पावर 5 इज़ आयोटा, ये हो गया -32 आयोटा, मल्टीप्लाई कर दें आयोटा प्लस आयोटा स्क्वेयर, सो -32 आयोटा -1, ये हमारा आंसर आ गया। देखते हैं, हाँ जी, माइनस भी अंदर मल्टीप्लाई कर दें ताकि वो शेप हमें वही क्वेश्चन की नज़र आए। तो ये 1 माइनस आयोटा हो जाएगा, तो 1 माइनस आयोटा, 32 इंटू 1 माइनस आयोटा, ये देखें बीटा ऑप्शन में। तो इसमें जस्ट सिंप्लीफिकेशन करनी थी और कोई नहीं है, बस जस्ट फार्मूला यूज़ किया हमने। नाउ क्वेश्चन 12, द थर्ड टर्म ऑफ जीपी इज़ फॉर द प्रोडक्ट ऑफ इट्स 5 टर्म इज़। अगर आपकी थर्ड टर्म जो है वो 4 है तो फर्स्ट 5 टर्म्स का प्रोडक्ट चाहिए आपको, ठीक है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। पहले एक्चुअली करना क्या है, A1 A2 A3 A4 A5, ये देखिए 5 टर्म्स है ना, और थर्ड टर्म आपको दी हुई है। थर्ड टर्म आप देखें मिडल टर्म नहीं है जी, मिडल टर्म है। अगर मिडल टर्म आपको दी हो किसी भी सीक्वेंस की और जीपी की स्पेशली, ठीक है, तो आपने क्या करना है, जस्ट उस नंबर की पावर कर देनी है। ये क्या हो जाएगी 4 की पावर 5 टर्म्स है, तो जो भी मिडल टर्म होगी उसकी पावर रेज कर देनी है। तो 4 की पावर 5 देखें सी ऑप्शन। इसको सिंप्लीफाई होगा भी नहीं है आपसे, ठीक है। जस्ट फिर मैं बता रहा हूँ मिडल टर्म होनी चाहिए, अगर मिडल टर्म नहीं है तो फिर आप ये यूज़ नहीं कर सकते। ये सिर्फ और सिर्फ मिडल टर्म के लिए है। 13 समेशन n 0 to infinity 1/2 पावर n, समेशन n 0 to infinity 1/2 पावर n, ठीक है। इससे पहले मैं फॉर्मूला देखो सम ऑफ इन्फिनिट टर्म्स का। अच्छा, इसको अगर एक्सपेंड करें तो ये क्या बन जाएगा, व्हेन n इज़ 0, ये हो जाएगा 1/2 पावर 0 प्लस 1/2 पावर 1 प्लस 1/2 पावर 2 अप टू सो ऑन इन्फिनिट तक है। तो ये एक्चुअली 1/2, ठीक है, इसको इधर ही छोड़ देते हैं।
इन्फिनिट टर्म्स है, इन्फिनिट टर्म्स का सम का फॉर्मूला आपको याद होगा, वो क्या है a/1 माइनस r। इन्फिनिट टर्म्स का सम सिर्फ जीपी का ही होता है और किसी का नहीं होता। और जीपी भी कब होगी, जिसकी कॉमन रेशो क्या होगी, लेस देन 1 होगी, इसके अलावा नहीं मिलेगा। तो कॉमन रेशो देखो डिवाइड करने से क्या मिल रही है हमें 1/2, तो 1/2 कॉमन रेशो लेस देन 1 है, इन्फिनिट टर्म्स है तो फॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं। तो इन्फिनिट टर्म्स का सम क्या आएगा, फर्स्ट टर्म इज़ 1, 1/2 की पावर 0 1 होता है, तो 1 माइनस 1/2। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर क्या मिल गया 2। सीधा सा ये फॉर्मूला, सी ऑप्शन हमारा ठीक है। नाउ क्वेश्चन 14, द सम ऑफ सीरीज अप टू इन्फिनिटी। ओके, फिर वही अगेन क्वेश्चन 1 प्लस ई स्क्वेयर अप टू सो ऑन। अब ये फिर जीपी है, लेकिन इसकी कॉमन रेशो क्या है, ई है। अब ई की वैल्यू आपको याद होगी 2 पॉइंट समथिंग होती है, ठीक है, 2 पॉइंट समथिंग होती है। अब अगर ई की वैल्यू 2 कॉमन रेशो ई है और ई की वैल्यू लेस देन 1 नहीं है, वो ग्रेटर देन 1 है, तो ये फॉर्मूला हम यूज़ नहीं कर सकते। तो अगर ये फॉर्मूला यूज़ नहीं कर सकते, इसका मतलब है इस इन पूरी सीरीज़ का सम फाइंड नहीं होगा, क्योंकि सम इन्फिनिट टर्म उसी सीरीज़ का फाइंड होता है जिसकी कॉमन रेशो क्या होती है, लेस देन 1 होती है। ये पॉसिबल ही नहीं है, तो इसका ऑप्शन क्या आ गया, डी, नॉट पॉसिबल। नाउ क्वेश्चन 15 है जी, अ बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम ए हाइट ऑफ 27 मीटर्स and it rebounds 2/3 of the distance it falls. If it continues to fall in same way the distance traveled before coming to rest। ठीक है, ये एक बॉल है 27 मीटर की हाइट से गिरी है, वो बाउंस होती रहेगी, बाउंस होती और 2/3 बाउंस होती है, हमेशा बाउंस होती एकदम रुक जाएगी। तो जितना उसने डिस्टेंस ट्रैवल किया वो आपने फाइंड करना। अब नॉर्मली जो आपने क्लास में क्वेश्चन सॉल्व किया होगा, तो पहले आपने वो रिबाउंड का फिर फॉल का डिस्टेंस फाइंड किया होगा, फिर उनको ऐड किया होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं करना। फॉर्मूला याद रखें, a × 1 + r/1 - r। इस तरह के जितने भी क्वेश्चन है जिसमें इन्फिनिट बाउंस आ रहे हों, उसके लिए ये फॉर्मूला यूज़ करें। तो ये फर्स्ट टाइम है, फर्स्ट हाइट कितनी थी 27, और ये जो कॉमन रेशो है ये आपको ये रिबाउंस दिया हुआ है जो 2/3 है, तो 1 + 2/3, ये क्या हो जाएगा 1 - 2/3। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 27 1 + 2/3 इज़ 5/3, और डिनोमिनेटर में क्या आएगा 1/3, 3 कैंसिल हो जाएगा, तो 27 × 5 विच इज़ 5 135। ये हमें सम मिल गया, सी ऑप्शन है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, यूज़ कर सकते हैं आप जिसमें इन्फिनिट इस तरह की डिस्टेंस हो। 16, इफ़ P/Q इज़ 1.7 then P+Q इज़, ठीक है, P/Q इज़ 1.7 बार दिया हुआ है, ठीक है। तो बार पहले इसकी फ्रैक्शन बनाएंगे, वल्गर फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन बनाने के बाद जो भी P और नोमिनेटर में उसका सम करना है। तो फ्रैक्शन बनाने के लिए आपको वो फॉर्मूला यूज़ नहीं करना पड़ेगा जिस तरह आप पहले करते। तो आपने क्या करना है, डेसिमल और बार हटा देना है, और नीचे डेसिमल के बाद एक 7 पे बार है ना, तो 1 9 लगा दें, बस आंसर मिल गया। तो यही हमारी फ्रैक्शन है, जितने बार है उतने 9 यूज़ कर दें, बस जितने डिजिट्स पे बार है उतने 9 यूज़ कर दें, आपको आंसर मिल जाएगा। तो 17, P की वैल्यू 17 है, Q की वैल्यू 9 है, तो 17 + 9 कितना हो जाएगा, 17 + 9 कितना बन गया 26 या 25, 26। अच्छा, इधर ऑप्शन में 26 नहीं है, तो ये मेरे ख्याल से ये 16 दिया हुआ है, इसको 26 कर दीजिएगा। ओके जी, नाउ 17, इन विच इंटरवल डज द सीरीज कन्वर्जेंट। सीरीज क्या है जी, 1 + x/2 + x² 4 अप टू सो ऑन। ये सीरीज़ कन्वर्जेंट कब होगी, तो ये जो इन्फिनिट सम का भी जो फॉर्मूला यूज़ किया r <1 के लिए, तो ज्योमेट्रिक सीरीज़ वही कन्वर्जेंट होती है जिसका सम एग्जिस्ट करता है, और सम किसका एग्जिस्ट करता है, जिसकी कॉमन रेशो क्या होती है, <1। तो इसकी कॉमन रेशो क्या है, x/2, तो x/2 को हम क्या पुट कर देंगे, <1। यहाँ से x mod क्या आ गया, <2, और ये mod की वैल्यू क्या होती है 2 and greater than -2। इस mod का ये मैं लिख देता हूँ जनरल फॉर्म इसकी,
एक्स मॉड इज़ लेस देन ए, तो इसको हम क्या लिखते हैं, एक्स इज़ लेस देन ए एंड ग्रेटर देन माइनस ए, ये वाला एक्सप्रेशन है। तो कौन सा आंसर है, -2 से 2 तक। अच्छा, ऑल के ऑप्शन भी दिए, अब -2 से 2 तक तो है, लेकिन -1 to 1 तो इसी के अंदर ही आ रहा है, तो ये भी ठीक है। फिर 0 to 2 ये भी ठीक है, तो इसका ऑप्शन फिर क्या हो गया, ऑल ऑफ दीज, डेल्टा ऑप्शन। नाउ क्वेश्चन 18, इफ ए इज इक्वल टू आयोटा, बी इज इक्वल टू 4 आयोटा, लिख लेते हैं, ए इज 2 आयोटा, बी इज 4 आयोटा, तो आपको जी स्क्वेयर फाइंड करना है। तो जी का फॉर्मूला हमें पता है, वो क्या होता है, ए बी स्क्वेयर, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। तो जी स्क्वेयर क्या हो जाएगा, सिंपल ए और बी, ए और बी को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 to the 8 आयोटा स्क्वेयर विच इज़ -8, इस ऑप्शन में है। ये देखिए, ये ऑप्शन बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था, अल्फा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन 19, तो इसको विजिबल कर लेते हैं। 1/2m plus 1 आर इन एच पी, देन वैल्यू ऑफ एम। क्वेश्चन है 19, 1/m 1/2m plus 1 1/2m -1, ये आपकी एच पी है। हमें पता है एच पी का जो रेसिप्रोकल होता है वो क्या होता है, ए पी होता है। तो हमें एम की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसका रेसिप्रोकल में टर्म्स क्या बनेगी, एम 2m plus 1 एंड 2m -1। और ए पी की डेफिनेशन क्या है, इनकी टर्म्स का कॉमन डिफरेंस सेम होता है, तो कॉमन डिफरेंस कर लेते हैं। 2m plus 1 -m, इन दोनों को माइनस किया, इक्वल होना चाहिए, इन दोनों को माइनस करें। 2m -1 - 2m -1, क्योंकि ये माइनस से साइन चेंज हो जाएगा, तो ये 2m -m इज़ m + 1, और इधर क्या हो जाएगा, 2m तो वैसे ही कैंसिल हो जाएगा, इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ ऐसे। तो बाकी क्या बच गया, -2, तो m की वैल्यू क्या आ गई, -3। तो -3 के लिए आपका क्या होगा, एच पी होगी, जो कि हाँ जी डेल्टा ऑप्शन में। नाउ 20, नाउ क्वेश्चन 20, द सम ऑफ द सीरीज अप टू n टर्म्स। अच्छा, इस तरह का क्वेश्चन जब आएगा हम इसको बैक सॉल्व करेंगे। बैक सॉल्व किस तरह करेंगे, देखिए फर्स्ट टर्म का सिर्फ सम कितना है, 1, n को 1 पुट करने से 1 आना चाहिए। अब देखिए मैं चेक करता हूँ किस पे 1 आता है। अगर n को 1 पुट करें तो ये -2 नहीं, ये तो -3 दे रहा है, तो ये हमारा आंसर नहीं है। इसको चेक करें, 2 -1 और -1, इससे क्या आंसर आएगा, चेक करें ज़रा, -1 और 2 -1 1, -1 × 1 -1, तो ये भी आंसर नहीं है। इस पे चेक करते हैं, 1 पुट करें तो 1 × 2 + 1 3, 3 × 1 3, तो ये भी आंसर नहीं है। तो एंड में अगर बच जाता है तो यही आंसर होगा। देखिए इसको 1 पुट करें ज़रा, 1 2 - 1 इज़ 1, तो 1 × 1 1, तो इससे 1 पुट करने से 1 आंसर दे रहा है। अगर आपको 2 टर्म्स में ऐसा हो तो क्या करेंगे, 2 टर्म्स का सम लें, ये फर्स्ट 2 टर्म्स का सम क्या आएगा, 23 के बाद 27, 27 + 1 इज़ 28। तो आपने 2 पुट करना है इसमें, क्योंकि 2 टर्म्स का सम है। 2 पुट करने से 28 जो आंसर दे, और आप ऑब्वियसली डी ऑप्शन में जब 2 पुट करेंगे तो 28 भी आपको मिल जाएगा, आप चेक कर सकते हैं। तो 20 का ऑप्शन हो गया बी। नाउ क्वेश्चन 21, इफ़ 1/x 1/y 1/z आर इन ए पी, देन कॉमन डिफरेंस इज़। ये फॉर्मूला आपने याद किया हुआ है, प्रूफ भी बल्कि किया हुआ है। फॉर्मूला क्या, 1/a 1/b 1/c वाला क्वेश्चन आप 6.2 में एंड वाला मिलेगा। तो ए बी सी को एक्स वाई से जस्ट चेंज कर दिया, तो उसमें फॉर्मूला प्रूव करते थे a - c/2ac। तो अब इसमें क्या होगा, x - z/2xz। तो ये ऑप्शन हमारा ए आ गया 21 का, ठीक है। 21 का ऑप्शन क्या हो गया, ए। नाउ 22, क्वेश्चन 22 में है जी, इफ़ 9 टाइम्स द 9th टर्म ऑफ ए पी। अच्छा, इसको मैं साथ साथ लिखता जाता हूँ। 9 टाइम्स द 9th टर्म ऑफ ए पी इज़ इक्वल टू 13 टाइम्स 13th term, then 22nd term of an AP is
तो हम इसमें से जस्ट वैल्यू पुट करते हैं और देखते हैं क्या आंसर आता है। 9, ये A9 का होगा A1 + 8D, ये हो जाएगा 13 A1 + 12D, तो ये हो जाएगा 9 A1 + 9 8 जा 9 8 जा कितना होता है 72D, 13 A1 + 13 × 12 is 120, 13 130, 166D। ठीक है, तो इन सबको एक साइड पे कर लेते हैं। 13 A1 - 9 A1 is 4 A1 और 166 और ये 72 है, तो जगह मैं लिख देता हूँ 166D - 72D = 0। अब इनको माइनस कर लें। 166 - 72 is 166 - 72 is 94 -94D = 0। अब इसमें से कुछ कॉमन आपको मिल रहा है, बल्कि हम एक मिस्टेक नहीं कर गए। ये 166 की बजाय 156 आता है हमारा। ठीक है, 156D और 2 दफ़ा D आ गया 156D। तो ये 13 - 9 A1 is 4 A1 + 156 - 72D = 0। तो ये बन जाएगा 156 - 72 is 84 + 84D = 0। अब 4 दोनों में कॉमन मिल रहा है तो 4 कॉमन लेके दूसरी साइड पे भेज देंगे, तो ये कितना आ जाएगा 21D। अब A1 + 21D एक्चुअली 22nd टर्म ना हो गई, तो 22nd टर्म क्या होएगी 0, जो कि है एल्फा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23। 23 में है जी समेशन के 1 to n सम ऑफ n। ठीक है, तो ये तो फॉर्मूले आपको सीधे सीधे याद होंगे, मैं लिख देता हूँ। जो समेशन है n1 to k, सिंपल k हो तो उसका फॉर्मूला होता है n × n + 1/2। इसी तरह अगर ये k² हो जाए, समेशन n1 to k², तो ये हो जाएगा n × n + 1 2n + 1/6। और ये समेशन k³ का आ जाए तो उसमें इसका स्क्वायर करना है आपने, n × n + 1/2 स्क्वायर। देखें किसी ऑप्शन में है n × n + 2n + 1/2, ये कोई फॉर्मूला नहीं है, ये तो k का फॉर्मूला, ये स्क्वायर वाला हमारा आंसर है बीटा। और जो डेल्टा ऑप्शन है वो देखें आपका किसका फॉर्मूला है, ये 6 वाला भी मैं लिखा k² वाला, तो ये तीनों आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए। नेक्स्ट फिर आगे वल्गर फ्रैक्शन 24। वो क्या है जी 1.132 बार, 1.132 बार, ये फाइंड करना है आपको। तो फिर अभी पहले मैंने बताया, तो ये क्या करना है, आपने डेसिमल और वो हटा देना है, और नीचे कितनों में बार है उतने 9। अच्छा, एक और चीज़, जब आपने डेसिमल और बार हटाना है तो बार से पहले जो भी नंबर है, डेसिमल को इग्नोर करें, बार से पहले जो भी 11 है तो वो माइनस करना है इससे। ठीक है, अब जितनों पे बार है उतने 9, डेसिमल और बार के दरमियान में जितने डिजिट हैं उतने 0, आपको आंसर मिल जाएगा। तो 132 - 11 is 1121 डिवाइडेड बाय 990। ये देखें अल्फा ऑप्शन, ये डायरेक्ट ट्रिक है, इसको ज़रा आपने दोबारा सुन लेना एक बार दोबारा से। नेक्स्ट 25, इफ़ y इज़ इक्वल टू दिस, तो एक्सप्रेशन लिख लेते हैं पहले। y इज़ इक्वल टू 1 + 2x + 4x² + 8x³ अप टू सॉन इन्फिनिट तक है। x की वैल्यू बतानी है, ये जो x यूज़ हो रहा है, अब ये इन्फिनिट टर्म है, इन्फिनिट टर्म के सम के लिए हम फॉर्मूला कौन सा यूज़ कर रहे थे, a/1 - r। अब इन्फिनिट टर्म का सम दिया हुआ है जो कि y है, तो y फर्स्ट टर्म क्या है 1, कॉमन रेशो कितनी है 2x, इसको सिंप्लीफाई कर लें, ये क्या बन जाएगा y - 2xy = 1। सो y - 1 = 2xy, तो हमें x चाहिए, तो y - 1/2y = x। देखिए किस ऑप्शन में y - 1/2y, ये डेल्टा ऑप्शन।
तो ये जो फॉर्मूला है ये वाला इन्फिनिट A1 A और 1 सारा ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसमें से अक्सर क्वेश्चन पेपर में हर साल आता है, ठीक है, तो इसकी प्रैक्टिस आपने ज़्यादा करनी है। इफ़ 11 अरिथमेटिक मीन आर इंसर्टेड बिटवीन 28 दैन मिडल ऑफ दिस सीरीज इज़। अब 28 और 10 में 11 टर्म्स ऐड हो रही हैं, तो मैं पहले लिख दूँ, एक 28 आ गया, अब 11 में A1 A2 अप टू A11, ये 11 मीन्स आ गई, और दूसरा क्या था 10। अच्छा, अब मिडल टर्म आपको बतानी है। अगर ये 11 ये हैं तो ये 2 28 और 10 मिलके कितनी हो जाएंगी 13 की मिडल टर्म हमें मिल जाएगी। 13 की मिडल टर्म क्या होगी 7th टर्म। अब 7th टर्म आपने फाइंड करनी है, तो 7th टर्म के लिए आपको पहले कॉमन डिफरेंस चाहिए, ठीक है। तो एक्चुअली वो इस सारे मिडल टर्म है ना, तो मिडल टर्म एवरेज ही होती है, तो एवरेज इसकी तरह फाइंड करें हैं 28 + 10 डिवाइडेड बाई 2, तो कितना हो जाएगा 38/2 इज़ 19। ये देखिए डायरेक्ट फॉर्म आंसर मिल गया आपको, क्योंकि जो भी मिडल टर्म होती है वो एवरेज वैल्यू होती है उस सीक्वेंस की। 27 इफ़ R mod is greater than 1 the infinite geometric series is। चार, तो अभी ऊपर फॉर्मूला हम डिस्कस कर रहे थे, अगर R mod <1 होगा तो सीरीज़ कन्वर्जेंट होती है, उसका सम एग्जिस्ट करता है, और अगर ग्रेटर देन 1 है या 1 है तो सीरीज़ का सम एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो जिस सीरीज़ का सम एग्जिस्ट नहीं करता है उसे कहते हैं डाइवर्जेंट, ठीक है। ये इन्फॉर्मेशन है आपको याद रखनी है, जो कि सी ऑप्शन में है। तो ये जिस सीरीज़ का सम एग्जिस्ट नहीं करता उसे हम कहते हैं डाइवर्जेंट, और जिस सीरीज़ का सम एग्जिस्ट करता है वो क्या होती है कन्वर्जेंट। नेक्स्ट फॉर GP इफ़ A9 एंड A2 दैन A7। अब GP के लिए भी जिस तरह पहले AP के लिए बताया था, अब GP के लिए भी बता देता हूँ। 9th टर्म इज़ 512, सेकेंड टर्म इज़ 4। तो GP में R इम्पोर्टेंट है, AP में कॉमन डिफरेंस का इम्पोर्टेंट होता है, इसमें R कैसे फाइंड करना है, पहले माइनस, अब इसको डिवाइड करना है। 512 डिवाइडेड बाय 4। अब इसकी कोई पावर क्या होगी, इनकी पोजीशन को माइनस करें, पोजीशन क्या है 9 - 2 7, लेकिन आपने इधर लिखना है 1/7। तो 512 डिवाइडेड बाय 4, इसका ज़रा कीजिए क्या होगा आंसर 128। 128 की पावर 1/7। अब 128 तो एक्चुअली 2 की पावर 7 होता है, तो ये जस्ट 2 रह गया, तो कॉमन रेशो आपको 2 मिल गई। आपको चाहिए कौन सी टर्म 7th, तो 7th टर्म का फॉर्मूला बना लेते हैं। A7 क्या आएगा, आप इनमें से यूज़ कर लें, A2 यूज़ कर लेते हैं, तो R की पावर कितनी में ऐड करूँगा 2 में, क्या ऐड करें कि 7 बन जाए 5, तो वही पावर 5 लिख देंगे इधर। तो सेकेंड टर्म क्या है 4, कॉमन रेशो कितनी है 2 की पावर 5 हमें पता 32 मल्टीप्लाई बाय 4, क्या आंसर आएगा जी 32 मल्टीप्लाई बाय 4 बताइए 128। 128 देखते हैं ऑप्शन है जी, डेल्टा ऑप्शन में है, ये आ गया डी। अच्छा, ज़रूरी नहीं है आप ये सेकंड टर्म यूज़ करें, आप इसमें से वो 7th टर्म फाइन, आप 9th टर्म वाली भी यूज़ कर सकते हैं A9, तो उसमें फिर R की पावर -2 आ जाएगा, इसमें वैल्यूज पुट करके देखना 128 ही मिलेगा आप लोगों को आंसर। नेक्स्ट 29, विच ऑफ द फॉलोइंग में नॉट बी जनरल टर्म ऑफ द अरिथमेटिक सीरीज। एक चीज़ याद रखें, अरिथमेटिक सीरीज़ कभी भी स्क्वायर में नहीं आ सकेगी, हमेशा अरिथमेटिक सीरीज़ जो होती है वो क्या होती है लीनियर। इसमें कुछ स्टेटमेंट में प्रॉब्लम लग रही है, इधर मे भी जनरल टर्म ऑफ अरिथमेटिक सीक्वेंस लिखना था, क्योंकि ये 3 A B C और D तो नहीं हो सकती, सिर्फ A ही है, तो ये स्टेटमेंट में प्रॉब्लम है, नोट नहीं आएगा, तो एल्फ ऑप्शन कर देंगे। 30 5 हार्मोनिक मीन्स आर इंसर्टेड बिटवीन -2 एंड 2/13 दैन थर्ड मीन इज़। अब ये क्वेश्चन जो है, एक मिनट में पेज ऐड कर लूँ जी। 30 क्वेश्चन जो टर्म दी हुई है -2/5, इसमें कितनी हार्मोनिक मीन्स ऐड करनी है 5, तो मैं उसको लिख देता हूँ H1 H2 H3 H4 H5 और लास्ट वाली टर्म है 2/13। तो आपने कौन से बतानी है थर्ड वाली, देखिए मिडल नहीं है, लेकिन पहले आपको उसका रेसिप्रोकल करना पड़ेगा टर्म्स का, ये बात याद रखनी है।
क्यों? क्योंकि HP का जो रेसिप्रोकल होता है वो क्या होता है? AP। अब मिडिल टर्म आपको पता है कैसे मिलेगी, इन दोनों की क्या होगी? एवरेज वैल्यू। एवरेज वैल्यू फाइंड करें और आंसर आपने खुद ही कर लेना है। इसका आंसर आप खुद करेंगे, ठीक है? और मुझे वो कमेंट में नीचे बता दीजिएगा कि क्या आंसर इसका आएगा। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच।